में आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक सीएससी बीएलई हैं तो किस प्रकार बीएलई का मजाक बनाया जा रहा है, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सरकार धीरे धीरे जो बीएलई का काम है वो छीनते जा रही है, यानी उनका काम खत्म करते जा रही है। बीएलई के किए मेहनत का अच्छा सिला दे रही है सरकार और सीएससी। और कल तो आदित्यनाथ योगी ने कमाल ही कर दे गुरु। अब पहले से मौजूद बीएलई को हलाल ही कर दो गुरु। अब कल हलाल ही किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कॉमन सर्विस सेंटर का फेसबुक का पेज है, जिसमें आप कैप्शन में देख सकते हो नीचे एक आपको पिक नजर आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री की उपस्थिति में खाद्य और आपूर्ति विभाग और सीएससी एसपीबी बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी का उद्देश्य है कि सभी एपीएस दुकानों को सीएससी में परिवर्तित करना और स्मार्ट राशन कार्ड वितरित करना, यानी जितने भी अब राशन डीलर हैं, 80,000 लगभग राशन डीलर हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी को अब कॉमन सर्विस सेंटर बना दिया जाए ताकि उनकी डीलर हैं उनकी आय थोड़ी सी बढ़ाई जा सके। आय बढ़ाने का एक स्रोत था आदित्यनाथ योगी के पास में डीलर के लिए, तो उन्होंने ये काम किया और सीधे सीधे जो बीएलई है उनको हलाल किया गया। आपका क्या कहना है, आप हमें राय अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन जहां तक बीएलई का मानना यही होगा हम जानते हैं, क्योंकि बीएलई का ही बयान है, हम आपको आगे दिखाएंगे। चलिए, अब आय बढ़ाने के लिए ये तो आप सीएससी के पेज देख रहे हैं। अब आप यहाँ पर न्यूज एजेंसी भी देख लीजिए, जो कि हिंदुस्तान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बढ़ेगी कांटेदारों की आय, अब राशन बांटने की साथ चलाएंगे सीएससी। यानी पहले से सीएससी चला नहीं पा रहे थे बीएलई, जिस कारण से अब जो है अब राशन डीलर को दिया जा रहा है, पोस्ट ऑफिस को दिया जा रहा है। पहले से बीएलई जो है वो काम नहीं कर रहे थे, मेहनत से लगन से काम नहीं कर पा रहे थे, इस कारण से उनको जो है दिया जा रहा है। यानी आपके पास पहले से 4 कस्टमर आते थे तो अब शायद 2 आए, अब वो भी ना आए, तो ये सीधे सीधे हलाल करने वाली बात है और कोई भी बात नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि इनकी आय जो है वो बढ़ेगी। चलिए, अब हम बीएलई की बात सुन लेते हैं, जो पहले से कार्य कर रहे हैं, पूर्व में कार्य कर रहे हैं, उनकी क्या कहना है, अब वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये पेपर की कटआउट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, किराया बिजली खर्च न निकलने से बंदी के कगार पर सीएससी। यहाँ पर ये लिखा गया, आप देख सकते हैं, हेडलाइन सही है। सरकार के सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का काम कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से बखूबी किया जा रहा है, जहां एक और केंद्र संचालक मेहनत और पूरी लगन के साथ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ई श्रम कार्ड बन रहा था उस समय बेचारे बीएलई ने रात में जग कर काम किए और इसी का नतीजा रहा कि तय समय पर इतने श्रमिकों का पंजीकरण हो पाया और उसका सिला ये मिला कि उनको 80% का भी भुगतान नहीं मिला जो उनको कमीशन मिलना था। बिजली घरों के काउंटरों पर लगने वाली भीड़, धक्का मुक्की और ऊपर से घंटों की लाइन से निजात दिलाने वाले कॉमन सर्विस सेंटर अब बंदी के कगार पर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अखबार कह रही है और ये बीएलई कह रहे हैं। और यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम जो डीलर हैं उनकी आय बढ़ाएंगे, यानी जो पहले से मौजूद हैं वो गलत कह रहे हैं। इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई मिसात नहीं है, इनकी न कभी बात सुनी जाती है, न कोई प्रोजेक्ट लाया जाता है तो इनसे पहले बात किया जाता है कि इस तरीके का काम है, क्या आप करना चाहेंगे, लाया जाता है और उसमें उनका कमीशन भी मार दिया जाता है। ये हकीकत है। कॉमन सर्विस सेंटर अब बंदी के कगार पर है। उपभोक्ता अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर बिजली बिल जमा करने का लाभ आसानी से प्राप्त कर रहा था। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेते थे, ठीक है। किंतु अब कॉमन सर्विस सेंटर में महत्वपूर्ण मानी जाने वाली बिजली बिल भुगतान का कमीशन में भारी कटौती की गई है। इससे कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। बेरोजगारी के अभाव में पढ़े लिखे युवाओं ने रोजी रोटी कमाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर खोला रखे थे। सीएससी के द्वारा केंद्र संचालक को कमीशन दिया जाता है, इससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अब बिजली बिल कमीशन को 60% तक घटाकर केंद्र संचालकों की कमर तोड़ दी गई है। यूपीपीसीएल बिजली बिल पर औसतन जो कमीशन देती थी वो अब घटा दिया है। क्षेत्र के एक केंद्र संचालक ने बताया कि सरकार जन सेवा केंद्र संचालक का काम धीरे धीरे खत्म करने जा रही है। पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, पोस्ट ऑफिस में सीएससी की सर्विस देना और राशन डीलर को भी सीएससी की सर्विस मुहैया कराने सरकार जा रही है। इसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर लगभग बंद ही करने पड़ेंगे। अब बिजली बिल कमीशन लगभग समाप्त ही कर दिया है। अब बिजली बिल जमा करने का कार्य जो है बंद करना पड़ेगा। उपभोक्ताओं को शहर जाकर बिल जमा करना पड़ेगा। अब गूगल पे से जमा हो जाता है, इसकी टेंशन सीएससी बीएलई को नहीं लेनी पड़ेगी। कमीशन कम होने से दुकान का किराया, दुकान का बिजली बिल, इंटरनेट बिल भी केंद्र संचालकों से नहीं दिया जा रहा है।
यहाँ BLE की आमदनी कम हो रही है और वहाँ डीलर की आमदनी इससे बढ़ाई जाएगी। अब ये बात हजम नहीं हो रही है। इसमें CSE का आमदनी बढ़ेगा ये तो तय है, क्योंकि वो जब भी इनको देगी ID देगी तो उनसे पहले उनको कहेगी कि आप TEC का एग्जाम पास करिए, और 1500 रुपए एक TEC का एग्जाम का लगता है, तो 80,000 गुने 1500 रुपए कर दीजिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितनी कमाई हो गई है इससे। और हर एक सर्विस पे कमीशन लेगी ही लेगी। तो अब वो CSE जो है इनसे कमाना चाहती है, पहले BLE से कमा चुकी है, अब इनसे कमाना चाहती है। BLE से तो ऑलरेडी कमा ही रही है। तो किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है BLE का, हमने आपको पूरा कला चिट्ठा जो है यहाँ पर रख दिया है। धीरे धीरे जो है CSE के जितने भी काम है सरकार बंद भी करती जा रही है। जैसा कि आपको अभी फिलहाल में वोटर ID कार्ड की जो सर्विस है वो बंद हो गई। जो 60-70 हजार रुपए BLE ने लगाए थे, वो अब कौन उसका भरपाई करेगा ये तो कहना ही मुश्किल है। अब उनको पैसे कैसे निकल पाएंगे वो भी सोचना मुश्किल है। वो बेच भी नहीं पाएंगे शायद वो मशीन, उससे अब दूसरी कार्ड वो बेचारे प्रिंट कर रहे हैं। उधर वोटर ID कार्ड बंद हो गए, उधर आधार कार्ड PVC वाले बंद हो गए। अब BLE के पास क्या चारा है? कुछ चारा नहीं है। BLE तो बेचारा है। अब उनको हलाल ही केवल किया जा रहा है, उन पे तो ध्यान है नहीं। उनको तो केवल लहसुन बेचिए, पुदीना बेचिए, LCD बेचिए, और जो भी बेचना है, मोटरसाइकिल बेचिए, कार बेचिए, यही सब बेचिए। जो सर्विसेज आपको दिए जाने थे, जो लोगों तक आप पहुंचाते थे, वो मत दीजिए। BLE इस बात को सुनकर काफी आहत हो चुके हैं कि हर एक जो है सर्विसेज जो है वो किसी और को दिए जा रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे हैं, और हमारी जो कमाई है वो कहीं ना कहीं जो है वो कम होती जा रही है। तो इस पे ध्यान दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो शायद BLE को इसका नुकसान बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत।